कसरों की ज़रब और तकसीम का दूसरा हिस्सा इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाइए। यहाँ पर मैंने दो कसरों की तकसीम कैसे की जाती है वो बताने की कोशिश किया है। सवाल है 4/5 तकसीम 24/25। यहाँ दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उनके दरमियान में तकसीम की निशानी है, डिवीज़न की निशानी है और इसको हल करना है। जब भी दो कसरों या दो फ्रैक्शंस की तकसीम का अमल हो तो इसमें पहला जो फ्रैक्शन होता है, पहली कसर, उसको वैसे लिखा जाता है, तकसीम की निशानी को ज़रब में बदलते हैं, यानी डिवीज़न के साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है और जो कसर है, जो फ्रैक्शन है दूसरा, वो उलट जाता है। यहाँ 24/25 है तो ये उल्टा हो जाएगा, 25/24 बन जाएगा। इसको बोलते हैं कसर का उलट जाना, कसर का अमल अक्स। अब यहाँ पर हम जो हमने ज़रब का तरीका सीखा उसका इस्तेमाल करेंगे। हम ये देखेंगे किसी शुमार के अंदर किसी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है क्या। जैसे 4 के पहाड़े में 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 होता है। 5 की टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 ज़रब 5 बटे 1 ज़रब 6 और उनकी मुख्तसर सूरत होगी, उनकी तकसीम जो होगी वो 5/6 कहलाएगी। ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल हम करके देखते हैं। 15/100 तकसीम 25/8। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 15/100 वैसे ही रहेगा, 15/100। ये चेंज होंगी साइन मल्टीप्लिकेशन में और ये हो जाएगा 8/25। अब यहाँ पर हम इनको तकसीम का अमल करेंगे। 5 की टेबल में 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, ये आसान तकसीम है। आप 2 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं, ये 4 से तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, उस पर सिफर लगाएं, 4 पंजे 20 के 20, 25 चौक 100, उस लिहाज से। अब यहाँ पर ये जो इदाद बचे हुए है इनके आपस में तकसीम नहीं हो सकती। ये बच गया 3/25 बचा है यहाँ और ये है 2/5। आप यहाँ 5 से 25 को इसलिए तकसीम नहीं कर सकते कि बीच में ज़रब की निशानी है। यहाँ पर आप दोनों ही का ज़रब करेंगे आपस में, 2 3 6 और 25 पंजे 125। ये जो जवाब है ये इस तकसीम के अमल का जवाब रहेगा। ये कसरों की तकसीम का, यानी इसमें कसर उलटती है। अब कभी कभी सवाल इस सूरत में भी लिखा रहता है 1/6/2/9। ये जो सवाल है यहाँ पर इसका मकसद ये है कि 1/6 ये तो ख़ुद कसर है, कसर ख़ुद तकसीम होती है और यहाँ पर ये बटे की निशानी भी तकसीम कहलाती है, 2/9। फिर वही अमल रहेगा 1/6, ये ज़रब में हो जाएगा और ये 9/2। 2 से 9 तकसीम नहीं हो सकते, लेकिन 6 और 9 ये 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर जो का रुकन बचेगा 1/2 ज़रब 3/2। इसको आप लिखेंगे 3 1 3 और 3 1 3 और 2 दूनी 4, ये 3/4 इसका जवाब रहेगा। तो इस सूरत में आपको तकसीम का अमल समझ में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे 16 तकसीम 1/5। इस वक्त हम 16 को 16/1 मानना चाहिए, तो ये 16 वैसी रहेंगे, ये तकसीम का अमल रहेगा और ये 5/1 हो जाएगा, यानी ये दोनों बटे में 1 रहेंगे। यहाँ पर कोई किसी तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए 16 पंजे ये 80/1। अब किसी भी अदद का नसबनुमा अगर डिनोमिनेटर अगर 1 हो तो उसको गिना नहीं जाता। वो 1 से 80 को तकसीम नहीं, जवाब 80 आएगा, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता, वो 80 ही जवाब रहेगा। यहाँ पर एक अहम चीज़ जो अलजेब्रा की भी जान है, उस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए कि आप जब भी कोई अदद लिखते हैं, अब हमारे पास अदद है ही नहीं, तो हम ये x फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये सही अदद में से आया। अब ये अदद जब हम लिखेंगे तो इसके आसपास जो चीज़ें होती हैं जो नज़र नहीं आती लेकिन वक्त पर इस्तेमाल की जाती है, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको 1 से ज़रब हो रहा है।
इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको ये समझ सकते हैं कि इसमें सिफर जमा किया जा रहा है। इसकी क़ुव्वत नहीं लिखी हुई है तो इसकी क़ुव्वत उस वक्त 1 समझना, और इसके बटे में कुछ नहीं है उस वक्त तो उसका शुमार, उसका नसब नुमा 1 मानना चाहिए। ये 4 चीज़ें ऐसी है जो बवक्त ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 16 लिखा हुआ था, उसको 16/1 माना। अक्सर आपने देखे होंगे कि आप a से a जमा 2 इसको ज़र्ब करते हैं। ये अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको इसकी फरमाइश कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर a का a से ज़र्ब से मुराद ये है कि सबसे पहले इसकी एक ज़रीब है, इनका एक अदद से ज़र्ब हो रहा है जो नज़र नहीं आ रहा, तो 1 1 की 1 माना जाता है। इसलिए a वो 2 हम लिखते हैं, और 1 1 की 1 यहाँ लिखा नहीं जाता, माना जाता है बस। और यहाँ पर 2a आपने अक्सर देखे हैं कि x जमा x की कीमत अगर 2 मान ली जाए, आप x बराबर 2 मान रहे हैं तो इसको x बराबर 2 जमा सिफर भी लिख सकते हैं। अब अक्सर ये होता है कि जब आप 2 को इस सूरत में इधर लाते हैं तो इसकी निशानी तब्दील हो जाती है। अब जब यहाँ से 2 हट गए तो लाजमी तौर पर यहाँ पर सिफर बचा हुआ रहेगा, और इसलिए x नफ़ी 2 बराबर सिफर माना जाता है। उसी तरह क़ुव्वतों का भी वैसा ही है, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब हम तकसीम का कसरों का एक सवाल देखते हैं जो 6ठी जमात की किताब में है। गुड़ की एक भेली 1 किलोग्राम की है, ऐसी 6 भेलियाँ हैं, एक ख़ानदान को 1 महीने में 1.5 किलोग्राम गुड़ दरकार है, तो ये भेलियाँ इस ख़ानदान को कितने महीने काफ़ी होगी? ये एक सवाल पूछा हुआ है। अब यहाँ पर हमको जो चीज़ें ध्यान में रखना है वो देखिए कि गुड़ की एक भेली वो 1 किलोग्राम की है, कुल 6 भेलियाँ हैं तो 6 किलोग्राम हो जाएगा। अब एक ख़ानदान उसको 1 महीने में 1.5 किलो गेहूँ गुड़ दरकार है। अब 1.5 किलो यानी 1 भेली मुकम्मल लगती है और 1 भेली आधी लगती है, उसको बोलते हैं 1 सही 1/2, यानी 1 इंटीजर 1/2। इतनी गुड़ की भेली उसको हर महीने इस्तेमाल में लगती है, इतने किलोग्राम। अब इसको ये मुरक्कब कसर है, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे, यहाँ 1 का यानी इंटीजर का और डिनोमिनेटर का ज़र्ब होगा, और इसके हासिल ज़र्ब में आप न्यूमरेटर को जमा कर देंगे और डिनोमिनेटर जैसा है वैसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। 2 1 2 उसमें +3, यानी इतनी भेली हर महीने उनको इस्तेमाल के लिए लगती है। अब हमारे पास 6 भेलियाँ है। अब यहाँ पर हम उसको तकसीम का अमल कैसे करेंगे देख लीजिए। 6 तकसीम 3/2 रखा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 6 को बटे 1 मान सकते हैं आप, तो 6/1 तकसीम की निशानी ज़रब में तब्दील होंगी, इट बिकम्स 2/3। अब यहाँ पर आप 3 1 3 3 दूनी 6 आसानी से कर सकते हैं। 2 ज़रब 2 4, यानी वो गुड़ की 6 भेलियाँ उस ख़ानदान को 4 महीने तक के काफ़ी होगी। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, इनके आप अगर मश्क करोगे तो आपको कसरों के एक भी सवाल कोई मुश्किल नहीं जाएगा। अब यहाँ पर सबसे अहम जो चीज़ फिर मैंने आपको बताया कि आपको टेबल्स और चारों ऑपरेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये आना चाहिए। इस पर अगर आपकी दस्तरस है, आप इसके एक्सपर्ट हो गए तो आपको तमाम सवालात आसान जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।